दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में ये कमाल की वेब सीरीज द रेलवे मैन को, जो कि भोपाल गैस ट्रेजेडी की सच्ची घटना को दिखाती है कि उस समय पर भोपाल के लोगों का क्या हाल हुआ था। और ये सीरीज आपको जरूर पसंद आएगी, इसलिए वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। अब चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हम एक जर्नलिस्ट कुमावत की आवाज सुनते हैं, जो बता रहा होता है कि भोपाल की गैस ट्रेजेडी में 15,000 लोगों की जान गई थी, जिसका आरोप 3 लोगों पर लगता है, गोखले, मनोहर और एंडरसन, जो कि उस फैक्ट्री का मेन आदमी था। पुलिस ने इन सबको अरेस्ट भी कर लिया था, लेकिन पैसे की ताकत तो होती ही बड़ी है, जिसकी वजह से इन सबको जल्द ही छोड़ दिया गया और एंडरसन को तो सरकारी प्लेन से अमेरिका वापस भेज दिया गया था। ये सब देखकर कुमावत को दुख तो होता है, पर वो कुछ कर नहीं पाता। अब इसके बाद हमें 1984 भोपाल में इफ्तिकार सिद्दीकी को दिखाते हैं, जो कि बहुत ही भयानक सपना देखकर उठ जाते हैं। और ये सीन था गैस लीक होने से 16 घंटे पहले का। यहाँ हमें पता चलता है कि सिद्दीकी भोपाल जंक्शन के स्टेशन मास्टर हैं और वो चाहते हैं कि उनका बेटा भी उन्हीं की तरह नौकरी करे, पर उनका बेटा भोपाल की गैस कंपनी यूनियन कार्बाइड में काम करना चाहता है, क्योंकि वहाँ उन्हें पैसे ज्यादा मिलते हैं। पर ये बात सिद्दीकी को बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी। इसके बाद सिद्दीकी अपनी जॉब पे चले जाते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हम यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में देखते हैं, जहाँ पर सायरन बज रहा होता है और हर तरफ लोग अफरा तफरी मचा रहे थे कि यहाँ पर गैस लीक हुई है। एक आदमी कहता है कि इस गैस को फ्लेयर पाइप में ही जला दे क्या, पर वहाँ के इंजीनियर कमरुद्दीन बताते हैं कि फ्लेयर पाइप तो 3 महीने से खराब है। फिर कमरुद्दीन MIC टैंक को चेक करने जाते हैं, जो कि अगर गर्म हुआ तो फट सकता है और यहीं से गैस सबसे ज्यादा लीक हो सकती है। पर जब जाकर वो चेक करते हैं तो वो टैंक एकदम ठंडा था। यह देखकर कमरुद्दीन की जान में जान आती है और थोड़ी देर बाद पता चलता है कि गैस लीक नहीं हुई थी, बल्कि गैस का प्रेशर डगमगा गया था। तभी वहाँ पर मिस्टर मैटसन आते हैं, जो कि यहाँ की पूरी कंपनी को संभालते हैं, और वो आकर कहते हैं कि अब ये सायरन अब नहीं बजना चाहिए, फिर चाहे किसी की जान ही क्यों ना चली जाए। इसके बाद हम इमाद रियाज नाम के लड़के को देखते हैं, जिसके घर में रिपोर्टर कुमावत बैठा था और वो उससे सवाल जवाब कर रहा था उसी यूनियन कार्बाइड कंपनी के बारे में। असल में इमाद का घर कंपनी के पास ही है और वो कुछ समय पहले इस कंपनी के लिए ट्रक चलाया करता था। तो इमाद बताता है कि यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड्स बनाती है, जो कि मिथाइल आइसोसाइनेट यानी MIC से बनता है। इस पर कुमावत पूछता है कि ये MIC से क्या ही नुकसान है। तो इमाद कहता है कि MIC को इंजीनियर साहब पूरी फैक्ट्री का सबसे खतरनाक केमिकल बताते थे, जो कुछ ही पल में कईयों की जान ले सकता है। इसलिए इसे कई बड़े बड़े सीमेंट के चैम्बर में रखते हैं, ताकि इसके कांटेक्ट में कोई ना आ पाए, और अगर इस केमिकल में पानी की एक भी बूंद मिल जाए तो ये गैस बनकर जहर बन जाएगी, जिसमें सांस लेते ही काम खत्म। तभी इमाद की माँ कहती है कि आज तेरा रेलवे में नौकरी का पहला दिन है, इसलिए यहाँ समय बर्बाद ना कर और जल्दी अपनी नौकरी पर जा। इधर हम मिस्टर मैटसन और कमरुद्दीन को देखते हैं, जो कि मैटसन को बताता है कि हमारी फैक्ट्री के सारे इक्विपमेंट्स खराब होते जा रहे हैं और कुछ चीजें तो अभी से काम नहीं करती। ऐसे में फैक्ट्री कैसे चल पाएगी। पर मैटसन कहता है कि मैंने अपने ऊपर बात करी है, जैसे ऑर्डर आएंगे सब कुछ सही हो जाएगा। यहाँ हमें पता चलता है कि 1982 में इस कंपनी पर पहले से ही सवाल उठाए जा चुके थे, जिसको टाइसन रिपोर्ट कहते हैं, और इस रिपोर्ट में कंपनी की सारी गलती डिटेल में थी। इसलिए मैटसन बार बार उस रिपोर्ट को ही देख रहा था कि ना तो पहले ये जांच होती और ना ही फैक्ट्री लॉस में जाती। फिर हमें इमाद और कुमावत को दिखाते हैं, जहाँ इमाद बताता है कि उस फैक्ट्री की टाइसन रिपोर्ट बनाई गई थी, पर किसी ने एक्शन नहीं लिया, और एक बार तो गैस भी लीक हुई थी, जिसमें एक आदमी मारा गया, मोहम्मद अंसारी, और वो मेरे बड़े भाई के समान थे। तब हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं जब अंसारी का पोस्टमार्टम हो रहा था और यहाँ डॉक्टर देखते हैं कि इसके दोनों लंग्स एकदम खराब हो चुके हैं, वो भी MIC गैस के कारण। इधर हम प्रेजेंट में सिद्दीकी को स्टेशन पर देखते हैं, जहाँ वो अपने जूनियर प्रसाद से कम्युनिकेशन वायर के बारे में पूछते हैं कि वो रिपेयर हुई या नहीं। तब वहाँ पर प्रसाद लापरवाही दिखाने लग जाता है, जिस पर सिद्दीकी तुरंत वायर को चेक करने चले जाते हैं कि अभी तक कितना काम हुआ है। असल में इसी वायर से बाकी के स्टेशन से कांटेक्ट किया जा सकता है। वहाँ सिद्दीकी देखते हैं कि यहाँ तो काम शुरू हुआ ही नहीं है, इसलिए वो प्रसाद से आज शाम तक सब सही करवाने के लिए कह देते हैं। ऑर्डर के मारे प्रसाद भी मान जाता है। इधर अब अपनी नौकरी पर जाते जाते इमाद कुमावत से कहता है कि आज आपको टाइसन रिपोर्ट भी मिल जाएगी, क्योंकि मैंने एक खास आदमी से उसे लाने के लिए कहा है, और ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम इमाद को सिद्दीकी के पास देखते हैं, जो बताता है कि आज मेरा पहला दिन है। तब सिद्दीकी उसका एक छोटा सा टेस्ट लेता है और इमाद काफी होशियार था, इसलिए वो उसे पास भी कर लेता है। ये देखकर सिद्दीकी इमाद से इम्प्रेस हो जाता है और कहता है कि आज रात को तुम्हें एक माल गाड़ी को ट्रांसपोर्ट के लिए रेडी करना है और उसी समय लोको पायलट को रिपोर्ट भी करनी है। तभी वहाँ पर विजय नाम की कर्मचारी आती है
जो सिद्दीकी को याद दिलाती है कि आज मेरी बेटी की शादी है और इसमें आपको जरूर आना है। सिद्दीकी भी कहते हैं जैसे ही समय मिलेगा मैं पहुंच जाऊंगा। फिर हमें गैस लीक होने से 13 घंटे पहले का सीन दिखाते हैं, जहां पर न्यूज में बता रहे थे कि एक सांसद को लूटने के जुर्म में पुलिस एक आरोपी को ढूंढ रही है, जिसने आज तक 27 डकैती की है और आज तक किसी के हाथ भी नहीं आया और उसे सब लोग एक्सप्रेस बैंडिट कहते हैं। उसी समय हम एक आदमी को देखते हैं जो कि रेलवे स्टेशन पर एक आदमी को लूटने ही आया था और यही होता है एक्सप्रेस बैंडिट। पर उसे वहाँ पर पुलिस वाले पकड़ने आ जाते हैं और वो किसी तरह से अपनी जान बचाकर निकल जाता है। इसके बाद वो सीधा एक सरकारी अकाउंटेंट से मिलता है जो कि उसी के साथ मिला हुआ था और वहाँ वो कहता है कि मेरे पीछे पुलिस पड़ी है, इसलिए अब एक बड़ा हाथ मारकर मैं अंडरग्राउंड हो जाऊंगा। तब अकाउंटेंट उसे अपना रजिस्टर दिखाता है कि कौन से रेलवे स्टेशन पर सबसे ज्यादा पैसा है। तो वहाँ वो चोर देखता है कि भोपाल के रेलवे स्टेशन में इस समय 1 करोड़ रुपए से ज्यादा रुपए पड़े हैं और वो उसी को चुराने निकल जाता है। फिर हम गैस लीक होने से 4 घंटे पहले का सीन देखते हैं, जहां इमाद अपनी रात की ड्यूटी पर जा रहा था। तभी उसे एक भाभी आकर बताती है कि तुम्हारे लिए कॉल है और दूसरी साइड अंसारी की बीवी शाजिया थी जो बताती है कि आज वो गोरखपुर ट्रेन से भोपाल आ रही है और इमाद कहता है कि मैं आपको वहीं मिलूंगा। फिर फोन रखने के बाद इमाद सामने बैठी नफीसा से पूछता है कि कमरुद्दीन भैया हमें टाइसन रिपोर्ट लाकर दे देंगे ना। यानी कमरुद्दीन ही उस फैक्ट्री का चिट्ठा खोलने में मदद कर रहा था। तब कमरुद्दीन की बीवी नफीसा कहती है कि वो सबको बचाने के लिए ये काम करके ही रहेंगे। साथ ही वो एक मास्क भी दिखाती है कि मुझे और मेरे होने वाले बच्चे को कुछ ना हो जाए, इसलिए उन्होंने ये मास्क पहले ही घर में लाकर रख दिया है। इधर हम कमरुद्दीन को देखते हैं जो कि कंपनी की छुट्टी होते ही सीधा मेडिसन के ऑफिस में घुसकर टाइसन रिपोर्ट की फोटोकॉपी कर लेता है और फिर वो सीधा कुमार को फोन करके बताता है कि फाइल मेरे पास है, मेरे घर पर आकर ले लेना। फिर हम रात के समय फैक्ट्री में 2 वर्कर को देखते हैं जो कि फैक्ट्री की सफाई के लिए आए थे। वहाँ एक वर्कर तो नया होता है और एक पुराना। तब पुराना वर्कर नए वर्कर से पानी का प्रेशर खुलवा देता है ताकि फैक्ट्री की सारी पाइप अच्छे से साफ हो जाए और वो दोनों प्रेशर सेट करके वहाँ से चले जाते हैं। इस साइड हम सिद्दीकी को देखते हैं जो रात की ड्यूटी से पहले विजया की बेटी की शादी में आते हैं और उन्हें देखकर विजया और उनकी बेटी सोहनी बहुत खुश होती हैं क्योंकि सिद्दीकी ने विजया और उसकी बेटी की कई बार मदद की थी, इसलिए सिद्दीकी को ये लोग अपना सबसे करीबी मानते हैं। फिर जैसे ट्रेन का टाइम होता है सिद्दीकी वहाँ से निकल जाते हैं। इधर हम इमाद को लोको पायलट के पास देखते हैं जहाँ पर उसका पहला दिन होने की वजह से उसकी थोड़ी खिंचाई होती है और फिर उसे उसके सीनियर इंजन ऑन करने के लिए कहते हैं। अब वो इंजन पुराना था इसलिए वो ऑन नहीं होता, तो उसके सर उसे ऐसे वाले इंजन को ऑन करना बताते हैं कि ट्रेनिंग तो तुम्हारी पूरी है पर तुम्हें एक्सपीरियंस होना भी जरूरी है। अब यहाँ फैक्ट्री में हम देखते हैं कि पानी के सारे पाइप ही लीक हो रहे हैं। तब एक सीनियर वर्कर कहता है कि ये तो नॉर्मल बात है और फिर ये सब चाय पीने चले जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि यही पानी अब HIC टैंक तक पहुंच चुका है। इसके बाद अब सिद्दीकी अपने स्टेशन पर पहुंच जाते हैं और वो देखते हैं कि एक पुलिस वाला बाकी लोगों से बहस कर रहा है और ये तो वही एक्सप्रेस बैंडिट था जो कि इस बार भोपाल स्टेशन का पैसा लूटने पहुंच गया था। वहाँ वो सिद्दीकी को अपनी बातों में फंसाता है कि मैं उसी फेमस चोर को पकड़ने आया हूँ और यहाँ पर वो बहुत जल्द चोरी करने वाला है। सिद्दीकी भी कहते हैं कि मैं अपने सीनियर से बात करता हूँ, तब तक आप आराम करिए। इसके बाद सिद्दीकी आज का जमा हुआ कैश स्टेशन के लॉकर में डाल रहे होते हैं और ये सब दूर से ही वो चोर देख रहा था। यहाँ प्रसाद अब लाइनमैन से बात कर रहा होता है कि कैसे भी करके आज ये कम्युनिकेशन लाइट सेट कर दो वरना मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी। तब वो कहते हैं कि एक वायर सेट हो गई है लेकिन फिर भी टाइम लगेगा, इसलिए बाकी स्टेशन पर भी बता दो कि कुछ टाइम कनेक्शन नहीं आएगा। ये सुनकर प्रसाद अपने घर निकल जाता है कि अब तो लाइन कल ही सही हो पाएगी। इधर फैक्ट्री में वहाँ के एक इंजीनियर देखता है कि MIC के चैम्बर से अलार्म बज रहा है और वो सीधा एक चैम्बर को देखने चला जाता है। अब वहाँ जाकर जैसे वो चैम्बर को छूता है तो ये तो बहुत ही ज्यादा गर्म था, यानी कि ये कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। तभी हम कमरुद्दीन को देखते हैं जो अपने स्कूटर से घर जा रहा था। तभी उसे गेट पर सिक्योरिटी गार्ड वॉकी टॉकी देता है कि सर कुछ जरूरी काम है और वो देखता है कि फैक्ट्री में से तो गैस लीक होने लगी है। ये देखते ही वो सीधा अंदर भागता है सब कुछ चेक करने के लिए, लेकिन वो देखता है कि इस समय टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हाई है। तब वो एहसान को बुलाता है जो सफाई करने आया था और यहाँ उसे पता चलता है कि एहसान ने पानी छोड़ने से पहले मेटल डिस्क ही नहीं लगाई थी जिससे पानी MIC टैंक तक ना पहुँच सके। अब कमरुद्दीन उस पूरी फैक्ट्री को खाली करने का ऑर्डर दे देता है वरना सब लोग मारे जाएंगे और हम देखते हैं कि उस गैस ने असर दिखाना शुरू कर दिया था और लोग लाइन से मरते जा रहे थे। तब कमरुद्दीन पहले तो मास्क ढूंढता है पर उस फैक्ट्री में तो मास्क भी नहीं थे, इसलिए वो रुमाल बांधकर सबको बचाने निकल पड़ता है। फिर वो जाकर पहले तो पानी को रोकता है। तब उसे एक वर्कर कहता है कि हम इस गैस को फ्लेयर पाइप में डालकर जला देते हैं, पर कमरुद्दीन उसे बताता है कि वो तो खराब पड़ा है
अब बस हम इतना कर सकते हैं कि गैस को दूसरे चैम्बर में डाल दिया जाए ताकि इसका इम्पैक्ट थोड़ा कम हो, और वो उसी काम के लिए अधमरी हालत में चला जाता है। अब वहाँ पर HIC के चैम्बर पर पहुंचकर कमरुद्दीन को एक भी दूसरा चैम्बर खाली नहीं मिलता। तब वो उस चैम्बर से बाकी चैम्बर का कनेक्शन ही काट देता है, ये कहकर कि अगर इस चैम्बर की सारी गैस निकल गई तो पूरा भोपाल ही खत्म हो जाएगा। तभी वहाँ पर ज्यादा हीट होने के कारण MIC का चैम्बर ही ब्लास्ट हो जाता है और कमरुद्दीन उसी गैस के कारण वहाँ पर मर जाता है। और फिर पहला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में गैस लीक होने से 14 महीने पहले का सीन दिखाते हैं, जहां अंसारी की बीवी साजिया हॉस्पिटल में थी और उसके पति का अंदर पोस्टमार्टम चल रहा था। वहाँ उनसे मिलने इमाद आता है और वो बताती हैं कि गैस को सूंघने के बाद इनके फेफड़े ही चलने बंद हो गए थे और खून की उल्टी करके ये मर गए। तब इमाद उनसे कहता है कि आप चिंता मत करिए, मैं अंसारी भाई को न्याय दिलाऊंगा। इसके बाद हम प्रेजेंट में भोपाल से 100 किलोमीटर दूर इटारसी जंक्शन को देखते हैं, जहाँ एक स्टेशन मास्टर से एक आदमी अपने सामान के बारे में पूछ रहा था, पर स्टेशन मास्टर बहुत ही बदतमीजी से उससे बात करते हैं और उसे वहाँ से भगा देते हैं। तभी वहाँ एक बेनेडिक्ट नाम का कर्मचारी बताता है कि भोपाल से कोई भी कनेक्शन नहीं आ रहा है, जिस पर स्टेशन मास्टर विनोद कहता है कि कोई बात नहीं, तुम उसकी ज्यादा चिंता ना करो। उसी समय वहाँ पर एक आदमी आकर बताता है कि जनरल मैनेजर रति पांडे मुंबई से यहाँ इंस्पेक्शन करने आ रहे हैं, और ये सुनते ही वहाँ सब लोग सहम जाते हैं कि ये सन की आदमी फिर से आ रहा है। इसके बाद ये सब पूरी स्टेशन की व्यवस्था अच्छी दिखाने के काम में लग जाते हैं। इधर हम गोरखपुर ट्रेन में शाजिया और उसके बच्चों को देखते हैं जो कि भोपाल ही आ रहे थे। वहीं उनके सामने हम एक माँ और बच्ची को भी देखते हैं जो कुछ अलग तरह से व्यवहार कर रहे थे। तभी उस ट्रेन में कुछ लोग बहस करने लगते हैं, जहाँ कुछ कहते हैं कि सिखों के साथ अच्छा नहीं हो रहा है और कुछ कहते हैं कि जो भी हुआ सही हुआ। इसी बीच वहाँ का गार्ड आ जाता है और वो सबको शांत करा देता है, और तब हमें समझ आता है कि ये लेडी और उसकी बच्ची सिख है। और उस समय शाजिया और गार्ड भी उसको समझते हैं, क्योंकि दोस्तों उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उन्हीं के बॉडीगार्ड ने मार दिया था, इसलिए लोग सिखों को ढूंढ ढूंढ कर उन्हें मारने में लगे हुए थे। इसी कारण से लेडी भी इतनी ज्यादा डरी हुई थी। इसके बाद हम गैस लीक होने के 20 मिनट बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर इमाद ने मालगाड़ी का काम निपटा दिया था और अब सब लोगों के जाने का समय था। तब इमाद के सर बाथरूम जाते हैं और इंजन से बाहर निकलते ही उन्हें खांसी आनी शुरू हो जाती है। इसके बाद हम भोपाल स्टेशन पर यात्रियों को देखते हैं जो कि वेटिंग रूम में ही वेट कर रहे थे। तब इस सिद्दीकी पर विजया भागती हुई आती है और कहती है कि मुझे 250 रुपए चाहिए होंगे, क्योंकि बाराती ज्यादा होने के कारण खाना कम पड़ गया है, इसलिए हलवाई ज्यादा पैसा मांग रहे हैं। उस समय सिद्दीकी पर 170 रुपए ही होते हैं, इसलिए वो उस नकली पुलिस वाले से पैसे दिलवा देता है और ना चाहकर भी उस चोर को पैसे देने पड़ जाते हैं। अब जैसे ही पैसे लेकर विजया घर जा रही होती है तो वो देखती है कि सब लोग तड़प तड़प कर स्टेशन पर मरने लगे हैं, और यहाँ इमाद के सर को भी देखते हैं जो बाथरूम से बाहर आते ही खूब खांसते हैं और वो इमाद से कहते हैं कि किसी उबली हुई गोभी की बदबू आ रही है। उसी समय वो भी मर जाते हैं। अब इमाद ये देखते ही जान गया था कि MIC गैस भोपाल में फैलने लगी है और वो वापस इंजन में आकर बैठ जाता है। इधर हम सोहिनी की बारात को देखते हैं, जहाँ सोहिनी को उसकी माँ कहीं भी नहीं मिलती। तब एक लेडी बताती है कि तुम्हारी माँ तो स्टेशन पर पैसे लेने गई हैं, और सोहिनी भी स्टेशन की ओर निकल जाती है। उसी समय हर जगह पर गैस की वजह से लोग मरना शुरू हो जाते हैं और स्टेशन पर विजया भी मरने की हालत में थी। फिर यहाँ इमाद हर तरफ देखता है तो वहाँ पर सब लोग मर चुके थे। तब उसे एक बूढ़े आदमी दिखते हैं जो कि अकेले जिंदा बचे थे, तो इमाद उन्हें अपने साथ इंजन में उठा लाता है और गैस से बचने के लिए इमाद ने पहले ही मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ था। इधर हम सिद्दीकी के घर वालों को देखते हैं जो गैस के प्रभाव को देखकर हवा की दूसरी ओर जाने लगते हैं ताकि इससे उन्हें कोई दिक्कत ना हो पाए। अब हमें स्टेशन का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर सिद्दीकी का ऑफिस तो एकदम सेफ था, पर वो बाहर देखता है कि एक बच्चा अपने भाई की लाश लिए खड़ा है, और जब ये दोनों बाहर आकर देखते हैं तो बाहर आधे से ज्यादा लोग तड़प तड़प कर मर रहे थे। इसलिए सिद्दीकी सबकी जान बचाने लगता है, पर वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाता। उसी समय वो नकली पुलिस वाला कहता है कि अपने ऑफिस में तो हम एकदम सेफ थे, वहीं चलते हैं। लेकिन तभी सारी भीड़ सिद्दीकी के ऑफिस में घुस जाती है और अंदर जाने के लिए सारे खिड़की दरवाजे तोड़ देती है। उसी की वजह से वहाँ पर कोई जिंदा नहीं बचता। ये देखकर सिद्दीकी सबको आराम से वेटिंग रूम में जाने का इशारा करता है और सब लोग वेटिंग रूम में पहुंचकर दरवाजा बंद कर देते हैं ताकि हवा से उनकी जान ना जाए। उन्हीं लोगों में सिद्दीकी विजया को भी अधमरी हालत में उठा लाता है, पर विजया वहीं पर अपना दम तोड़ देती है और बाहर सोहिनी अपनी माँ विजया को ही ढूंढ रही थी। इसके बाद हम कुमावत के पास एक पुलिस वाले को देखते हैं, जहाँ पर पुलिस वाला उसे कह रहा था कि इन बड़ी कंपनी वालों से पंगा ना ले, वरना ये लोग तुझे मार देंगे। तभी पुलिस वाले पे फोन आता है कि यूनियन कार्बाइड से गैस लीक होने के कारण लोगों की जान जा रही है।
ये सुनते ही पुलिस वाला अपनी ड्यूटी पर चला जाता है और कुमावत भी कैमरा लेकर रिपोर्टिंग करने चला जाता है, क्योंकि उसे किसी भी हालत में ये फैक्ट्री बंद करवानी थी। यह फैक्ट्री में हम मैडसन और एक इंजीनियर को देखते हैं जो उसे बताता है कि कमरुद्दीन अगर सही समय पर आकर बाकी के चैम्बर का कांटेक्ट ना तोड़ता तो आज पूरा भोपाल खत्म हो जाता। इसके बाद मैडसन अपने बचे हुए कर्मचारियों से कहता है कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब मैं सीधा अपने सीनियर से अमेरिका में बात करूंगा और वही लोग कुछ कर पाएंगे। साथ में वो उन कर्मचारियों को कहता है कि जब तक मेरा लॉयर अमेरिका से यहाँ नहीं आ जाता तब तक किसी भी पुलिस वाले या रिपोर्टर को फैक्ट्री में अंदर आने मत देना, वरना यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगी। तब मैडसन से वो इंजीनियर कहता है कि हमें हॉस्पिटल में बता देना चाहिए ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। तो मैडसन कहता है कि गैस का कोई एंटीटोड नहीं है, इसलिए शांत रहने में ही भलाई है। अब यहाँ कुमावत फैक्ट्री के पास जैसे जैसे जा रहा था उसका भी गैस के कारण हाल बुरा होने लगा था और उसकी आंखें भी जल रही थी। तब वो अपने मुंह पर रुमाल बांध लेता है और फैक्ट्री की ओर निकल जाता है। इधर हम स्टेशन पर सिद्दीकी को देखते हैं, जिसे लोग कह रहे थे कि हम मदद के लिए पुलिस को बुला लेते हैं, लेकिन सिद्दीकी कहते हैं कि पुलिस का भी यही हाल हुआ होगा, इसलिए हमें इतार से स्टेशन से मदद मांगनी होगी। तभी वहाँ पर इमाद इंजन लेकर पहुँच जाता है, जिसे देखकर सिद्दीकी कहता है कि हमें इसी के जरिए इतार से स्टेशन से मदद मांगनी होगी, क्योंकि अभी सारे कनेक्शन बंद है। पर ये देखकर सब लोग कहने लगते हैं कि ये स्टेशन मास्टर अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग रहा है और सब उसी इंजन की ओर जाने लगते हैं। पर जैसे एक आदमी जबरदस्ती बाहर निकलता है, सिद्दीकी गेट बंद कर देता है और सब देखते हैं कि वो आदमी तो बाहर निकलते ही मारा गया। अब ऐसा मंजर देखने के बाद सब लोगों की हालत खराब हो जाती है कि हम करें तो करें क्या। तब सिद्दीकी मुंह पर रुमाल बांधकर इमाद के पास जाते हैं और उसके साथ मौजूद उस बूढ़े आदमी को अंदर ले आते हैं। यहाँ इमाद बताता है कि ये सब MIC के कारण हो रहा है और ये गैस आंख और फेफड़े पर वार करती है और इससे कुछ टाइम के लिए आपको सिर्फ एक गीला कपड़ा ही बचा सकता है। जिसके बाद सब लोग लाइन से कपड़ा गीला करके अपने मुंह पर बांधने लगते हैं। फिर सिद्दीकी इमाद से कहते हैं कि इस समय तुम्हें इतारसी पर खबर पहुंचानी होगी कि किसी भी तरह से गोरखपुर आने वाली ट्रेन को रोक दो, वरना उसमें भी आए 1000 से ज्यादा यात्री मारे जाएंगे। इसलिए इमाद कनेक्शन को ठीक करने वाले लोगों को देखने के लिए चला जाता है, जो कि स्टेशन की दूसरी ओर थे। इसके बाद हम विदिशा स्टेशन पर गोरखपुर ट्रेन को देखते हैं, जो कि भोपाल से बस 75 किलोमीटर दूर थी और वहाँ पर कुछ लोग प्रधानमंत्री की मौत का बदला सिख से लेने के लिए ट्रेन में घुस जाते हैं कि हम किसी भी सिख को नहीं छोड़ेंगे। और ये सब देखकर शाजिया के साथ बैठी वो लेडी डर जाती है। अब धीरे धीरे वो लोग उन सबके नाम और पहचान पूछ रहे थे ताकि कोई भी उनकी नजरों से बच ना सके। तभी वो आदमी शाजिया के पास आता है और वो बताती है कि मैं शाजिया हूँ और ये मेरी खाला है। इसलिए सुनकर वो लोग आगे चले जाते हैं। उसी समय हम टीटी को देखते हैं, जो कि रिजर्वेशन की सारी लिस्ट फाड़कर बाथरूम में बाहर आया था। पर कैसे भी करके वो लोग टीटी को बाहर निकाल लेते हैं और लिस्ट में उन्हें एक पंजाबी नाम मिल ही जाता है और वो उसी समय उस सीट की ओर आने लगते हैं। तभी उस लेडी के पास गार्ड आता है और उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहता है कि वो लोग कभी भी लौट कर आ सकते हैं। फिर गार्ड उन्हें अपनी बोगी में लाकर दरवाजा बंद कर देता है। इसके बाद हम इतारसी स्टेशन पर उसी आदमी को दोबारा देखते हैं, जो विनोद से अपने सामान के बारे में पूछता है। तभी बेनेडिक्ट विनोद से कहता है कि अब तो रात हो गई है, लेकिन अभी भी भोपाल से कोई कनेक्शन नहीं हुआ है। पर विनोद कहता है कि पहले GM रति पांडे की व्यवस्था करो, उसके बाद ये सब देखेंगे। फिर हम इमाद को देखते हैं, जो स्टेशन की दूसरी ओर कनेक्शन करने वाले लोगों को देखने आया था, पर यहाँ भी सब लोग मरे पड़े थे। अब यहाँ सिद्दीकी से पुलिस वाला कहता है कि यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे। तो सिद्दीकी कहता है कि वो तो बाद में देखते हैं, पहले मैं गोरखपुर ट्रेन को रोकने के लिए कनेक्शन चेक करके आता हूँ कि फोन लग रहा है या नहीं। पर सब लोग वहाँ पर सिद्दीकी पर ही भड़क जाते हैं कि वो ट्रेन आएगी तो हम उसी में चढ़कर यहाँ से निकल जाएंगे। इसलिए सब लोग सिद्दीकी को रोकने लगते हैं। तब पुलिस वाला अपनी बंदूक निकाल लेता है और सब लोग पीछे हट जाते हैं। उसी समय वहाँ पर इमाद आता है और वो सिद्दीकी को बताता है कि एक वायर तो उन्होंने जोड़ी है, लेकिन आगे का काम करने से पहले कोई जिंदा ही नहीं बचा। ये जानकर सिद्दीकी समझ जाता है कि उन्होंने मेन वायर जोड़ी होगी, इसलिए ब्लॉक फोन के जरिए इतारसा से कनेक्शन किया जा सकता है। तब सिद्दीकी इमाद से कहता है कि आपने अच्छा काम किया है, अब अपने घर जाकर आराम करो। पर इमाद कहता है कि फैक्ट्री मेरे घर के पास ही थी और मैं जानता हूँ कि मेरी माँ नहीं बची होगी, इसलिए अब मैं यहीं पर रहकर जितने लोगों की जान बचा सकता हूँ बचाऊंगा। फिर सिद्दीकी सीधा अपने ऑफिस में ब्लॉक फोन लेने जाता है और देखता है कि वहाँ भीड़ ने तो वो फोन तोड़ दिया है। तब वो किसी तरह से उस फोन को जोड़कर सुखी सेवनिया स्टेशन से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है ताकि गोरखपुर ट्रेन को वहीं पर रोक लिया जाए। इधर से बेनेडिक्ट भी इटारसा स्टेशन से सुखी सेवनिया पे बात करता है कि भोपाल में सब ठीक तो है ना। तभी सुखी सेवनिया के स्टेशन मास्टर पर भोपाल से कॉल आता है और जब वो फोन उठाता है तो सामने से कोई आवाज ही नहीं आती।
यानी कि वो ब्लॉक फोन भी पूरी तरह खराब हो चुका था। तब सुखी सेवनिया के स्टेशन मास्टर बेनेडिक्ट को बताता है कि भोपाल से कनेक्शन तो हो रहा है पर आवाज नहीं आ रही। ये जानते ही बेनेडिक्ट दोबारा विनोद के पास आता है और कहता है कि भोपाल का पता करिए सर, क्योंकि वहाँ से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। तब विनोद उस पर ही भड़कने लगता है कि हमें और कुछ काम नहीं है। तभी वो सामान वाला आदमी दोबारा आता है और कहता है मैं कुछ मदद करूं, और तब वो अपनी आईडी दिखाता है जो कि जनरल मैनेजर रति पांडे था। और उसे देखकर सब लोगों की हालत टाइट हो जाती है कि हम लोग इतनी देर से इसी आदमी को बाहर भगा रहे थे। तब बेनेडिक्ट रति को सब बताता है और रति कहता है कि भोपाल के डीएम ऑफिस फोन लगाओ। और डीएम ऑफिस से रति को पता चलता है कि यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से गैस निकलने के कारण लोगों की जान जा रही है। ये सुनते ही वो सब नक्शे में देखने लगते हैं कि यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री तो स्टेशन के पास ही है। और ये देखकर बेनेडिक्ट कहता है कि शायद पूरा स्टेशन स्टाफ ही मर तो नहीं गया। तब रति कहता है कि भोपाल के पास सुखी सेवनिया स्टेशन है ना, वहाँ से कोई भी ट्रेन अब पास नहीं करनी चाहिए। और ये लोग फोन करके वहाँ से स्टेशन मास्टर को ट्रेन रोकने के लिए कहते हैं, लेकिन उसी समय ट्रेन वहाँ से निकल जाती है और ये लोग कुछ कर नहीं पाते। ट्रेन में हम देखते हैं कि अब वो बदला लेने वाले लोग गार्ड का दरवाजा खुलवाने लगते हैं, पर गार्ड जान बचाने के लिए दरवाजा नहीं खोलता। इधर सब लोग अपनी एक उम्मीद में बैठे हुए नजर आते हैं कि शायद उन्हें कोई आकर बचा लेगा, लेकिन अब तो वो गोरखपुर ट्रेन भी उन्हीं की ओर आ रही थी। यानी कि ये प्रलय और भी भयानक रूप लेने वाली है। यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होता है। दोस्तों, आपको ये वेब सीरीज कैसी लग रही है हमें कमेंट में जरूर बताना, और इसके आगे के एपिसोड चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिख देना। हम बाकी के एपिसोड कल ही ले आएंगे। बाकी अगर आपको हाल ही में आई एक बेहतरीन मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।